जो तुमने कहा है अगर वो सच है ना तो मुझे आंखों में आंखें डालकर बोलो। कहो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। कहो ना, क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? बहुत हिम्मत है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा हिम्मत है मेरे अंदर। लेकिन मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और अब छोड़ो मुझे, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तो चिल्लाओ ना, चिल्लाओ और सबको बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ और सबको बुलाओ यहाँ पर और उनसे कहो कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है और तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। क्या होगा? जेल हो जाएगी मुझे? मंजूर है मुझे, लेकिन इस तरह खुद कर जीना मंजूर नहीं है। मुझे आज मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। क्यों चाहिए जवाब? तुम जानना चाहते हो तो माँ, कहाँ से लोगा तुम्हें ये जानकर? अभी अभी नीचे सबके सामने तुमने मिस लूथरा को प्रपोज किया ना। मुझे क्या कहा था? जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तुम हमेशा उनके आसपास रहोगे। और अब यहाँ मुझे ऐसे अकेले में लाकर मुझसे ये सब पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ? साबित क्या करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? उसका मतलब ही तो वो सब देख के तुम्हें अच्छा नहीं लगा, राइट? जेलसी हो रही थी तुम्हें ना? इसका मतलब तो ये हो ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि मैं अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ कि तुम कितने दोगले इंसान हो। ये जो तुम डबल गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ और निवेदिता के साथ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मुझे मिस लूथरा पर तरस आता है कि उसने तुम्हारे जैसे इंसान को चूज किया। और जहाँ तक फर्क पड़ने की बात है तो सुनो, तुम उसके साथ रोमांस करो, डेट पर जाओ, सगाई करो, शादी करो, हनीमून पर लेकर जाओ, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को चूज किया है तो उसकी मर्जी। मैं सिर्फ उसकी दोस्त होने के खातिर यहाँ आई हूँ। सुन लिया तुमने? अगर मैं मिस लूथरा के साथ कुछ भी करूंगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। तो अगर मैं मिस लूथरा को इस तरह अपनी बाहों में समेट लूंगा जिस तरह तुम्हें समेट कर रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मिस लूथरा को इस तरह छूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह मैं उनके नजदीक जाऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह किस करूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मिस लूथरा को इस तरह अपनी बाहों में लूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ना, तब भी तुम यही कहोगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये क्या हो गया है मुझे? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे अपने आप को संभालना होगा। इससे तो मैं अपनी लड़ाई हार जाऊंगी। मैं ये नहीं भूल सकती कि मैं देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। और किसी भी हालत में मुझे साबित करना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंबिका ही हूँ। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। पता नहीं अंबिका कहाँ चली गई। एंगेजमेंट की रिंग उसके पास है, कहाँ ढूंढूं उसे। और ये रवि, उसका भी कुछ पता नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ उसे। सगाई का मुहूर्त दिखता जा रहा है। आई हैव टू फाइंड रवि। मुझे हर हाल में रवि को ढूंढना है। तुम जैसा सोच रहे हो। Shut up. You just shut up. मैं तुम्हारा कब से सगाई की सेरेमनी के लिए इंतजार कर रही हूँ। यहाँ माँ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ इसके साथ। मशरूता, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज वो उनका वो इयरिंग वो जो अटक गया था बस
तो आप जो आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ में शराब रवि, बेवकूफ लगती हूँ क्या मैं तुम्हें? तुम्हें लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? जो कुछ हो रहा है उसका मतलब समझ में नहीं आता मुझे। इनके सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए आपको। क्यों? ये कोई गैर है? अगर ये गैर है तो तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? भैया रवि, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। जो बात करनी है यही करो, इसके सामने करो। रवि, रीड माय हैंड रवि। ओ चलो जी चलो, आ गए भाई, दूल्हा दुल्हन आ गए। आ जाओ जी, भी सगाई का मुहूर्त हो गया जी। आ जाओ, अंगूठी अंगूठी बना देते हैं। हाँ चलो आइए, चलिए। आ जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों यार जी? नहीं बात करनी है मुझे तुमसे, और कोई सफाई नहीं सुननी है तुम्हारी। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि। सब कुछ साफ हो चुका है मेरे सामने। एक नंबर की धोखेबाज हो तुम, और कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? सगाई नहीं होगी यहाँ? शायद मुझे भी ये लगता है नहीं होगी सगाई। देखिए, सबके सामने इस तरह बिहेव करना अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं कमरे में। Don't touch me! हाथ मत लगाओ मुझे। Don't you dare touch me! आप जी नाराज मत हो, आप मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं कुछ तो देखिए, मेरी बात सुनिए मिस्टर, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, मैंने कहा ना कि हम लोग अकेले में जाके बात करते हैं, और सगाई से पहले जितनी भी बातें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप चलिए हम बात करते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया है रवि। सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो भी सब तुम्हारी वजह से। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा? क्या किया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बोलो ना, क्यों बार-बार तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? क्यों मेरे दिल को चोट पहुंचाते हो तुम? क्यों तुमने एंगेजमेंट अनाउंस की रवि? क्यों मेरे दिल में वो झूठी उम्मीदें जगाई तुमने? क्यों? और अभी थोड़ी देर पहले जो सबके सामने तुमने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद ऐसी हरकत। कैसा कैरेक्टर है तुम्हारा? कैसा कैरेक्टर है तुम्हारा? क्या इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजरों में? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए रवि? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी रवि, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी। पर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? देखिए मिस्टर, मेरी बात सुनिए। तुम मेरी बात सुनो रवि। मैंने हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी है रवि, खुद से भी ज्यादा। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे रवि। तुम्हारी खुशियों को अपनी प्रायोरिटी बनाया हमेशा रवि, हमेशा। उसके बाद तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रवि? Why? वो भी असाबिक। तुम जानना चाहते हो आज मैंने अंबिका को सगाई में क्यों बुलाया था? क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है रवि, किस तरह से बार बार तुम मुझसे अट्रैक्ट होते हो। कई बार नोटिस किया है मैंने, और मैंने नहीं, I'm sure घर में सभी ने नोटिस किया है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी रवि कि देविका की याद तुम्हारे दिल से मिट चुकी है या नहीं। कैसे यकीन होता मुझे, इसलिए मैंने अंबिका को सगाई में बुलाया, ताकि उसके सामने तुम मुझसे सगाई करो। अगर उसके सामने खुशी खुशी तुम मुझसे सगाई करते ना रवि, तो मुझे तसल्ली हो जाती कि देविका की यादें मिट चुकी है तुम्हारे दिल से। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया रवि। You proved me wrong. Again you proved me wrong. क्यों रवि? क्यों? देखिए मिस्टर, क्यों? Shut up! मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बात। बार-बार कोई एक्सक्यूज बनाते हो, बार-बार मुझसे झूठ बोलते हो। You think I'm stupid? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? सबके सामने मजाक बना दिया तुमने मेरा। क्या कुछ नहीं किया मैंने रवि? तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए रहने के लिए घर दिया, ऐशो आराम की जिंदगी दी, इनके खर्चे उठाए, सब कुछ किया मैंने उनके लिए, ये दिन देखने के लिए रवि। बस अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। उनसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो रवि। और अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ रवि। मैं तुमसे ये सगाई तोड़ती हूँ। नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अब तो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते रवि। Just get out of my life! ऐसा क्या हो गया अचानक? और ये अंबिका कहाँ है?
वो ये सब कुछ देखने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? रवि को सुनाते वक्त निवेदिता ने उसका नाम क्यों लिया? या फिर ये सब उसी का प्लान है? पर वो है कहाँ? मुझे उससे बात करनी होगी। पता नहीं अभी निवेदिता क्या करेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये मुझ पर और रवि पर चिल्लाई है अभी, क्या वो अब भी एंगेजमेंट कर पाएगी? क्या करूं? बाहर जाकर देखती हूँ क्या रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, वो भी उस दिन जिस दिन मेरी सगाई होने वाली, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। पूरी दुनिया में तुम्हें रवि मिला अंबिका, ये सब करने के लिए। मेरे प्यार और मेरे विश्वास के बदले में क्या तोहफा दिया है तुमने मुझे। मैंने कितना अपना समझा तुम्हें अंबिका, कितना भरोसा किया तुम पर। यकीन था मुझे इस बात का कि तुम मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगी। मैं अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझती थी कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, और तुमने मेरे साथ, तुमने बार बार मुझसे झूठ बोला अंबिका कि तुम्हें रवि में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि तुम्हें रवि में इंटरेस्ट था। इसलिए बार बार मैंने तुम दोनों को एक साथ। किस बात की इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम मुझे? जो मैंने तुम्हारे पास में इंसल्ट की, उस बात का बदला ले रही हो? उसके लिए तो माफी मांगी ना मैंने तुमसे अंबिका, एक बार नहीं बार बार तुमसे माफी मांगी, तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफी मांगी। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे आग से बचाया तुमने, ताकि मेरी खुशियों को इस तरह से आग लगा सको? Why अंबिका, why? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, कितना भरोसा किया तुम पर, घर वालों तक से लड़ गई मैं। सबने मुझसे कहा कि तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं। और मैंने उनसे कहा कि वो बेवकूफ है, कि तुम्हारी सच्चाई नहीं देख सकते। कुछ लोग how stupid I am, कितनी बेवकूफ हूँ मैं जो मैंने तुम पर भरोसा किया। You broke my trust अंबिका, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अंबिका? Why? निवेदिता रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, ओके? और जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद रवि को बहुत सुनाया है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया था, और बाय चांस मेरा इयररिंग उसके, और कुछ भी नहीं है। और रियली तुम मुझे जरा बताओ कि तुम्हारी इयररिंग उसके कोट पे फंसी कैसे? तुम उससे दूर खड़ी थी या उसके करीब खड़ी थी? जब तक दो लोग फिजिकली क्लोज ना हो ना अंबिका, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो डोंट गिव मी दिस बुलशिट। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर इस सगाई में सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आई हूँ, और मुझे रवि में कोई इंटरेस्ट नहीं। खबरदार, यू डेयर से दैट अगेन कि तुम्हें रवि में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दैट्स अ लाई। तुम्हें रवि में इंटरेस्ट है। जब तक कोई लड़की लीड नहीं देती अंबिका, कोई आदमी उसके करीब नहीं आ सकता, और रवि तो कभी किसी के करीब नहीं जाएगा इस तरह से। तुमने रवि को पास बुलाया है, मैंने आंख बंद कर तुम पर विश्वास किया अंबिका, और मैं पछता रही हूँ उस बात के लिए। I am regretting every bit of it. Listen, तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ती हूँ, अपना हर रिश्ता तुमसे तोड़ती हूँ। Just get out of my house. जो तुम सोच रही हो वो सही नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। I said just get out of my house. बहुत हो चुका तुम्हारा, बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। I won't tolerate you even for a minute. Just get out of here. बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये क्या बेहुदा हरकत है मिस लूथरा? तुम्हें क्या पागलपन का फिर से दौरा पड़ा है? भूल गई कि तुमने खुद हमें इस पार्टी के लिए इनवाइट किया है। मेरी बेटी से रिक्वेस्ट करके तुमने ये कहा कि वो पार्टी अटेंड करे, और अब तुम खुद उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो। ये मत भूलो कि अंबिका जानकी रायचंद की बेटी है। तुम अपनी इस हरकत के लिए बहुत पछताओगी। You're right, पछता रही हूँ मैं। इस दो चेहरे वाली लड़की पर भरोसा करके पछता रही हूँ मैं। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरे साथ सिर्फ बुरा हुआ है। जब पहली बारी मेरी लाइफ में आई थी ना, तो मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी। इसके चेहरे ने मुझे बहुत परेशान किया है। आपको अंदाजा भी है कितना दुख हुआ है मुझे, कितने दर्द से गुजरी हूं मैं? शायद नहीं, आज भी अपने चेहरे का फायदा उठाया इसने। ये जानती है कि मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ, उसके बावजूद भी ये रवि के करीब गई। रोका नहीं इसने अपने आप को, और आप चाहती है मैं इस पर रहम खाऊं? कैसे माफ कर दूं मैं इसे? बकवास बंद करो। हमें तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
सकती है ना, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है जो तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। आज तुमने जो इसके साथ हरकत की है ना, इसके लिए तुम इससे माफी मांगो। Oh, shut up! मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी एंड यू डेयर नॉट गिव मी एनी धमकी, क्योंकि मैं किसी धमकी से डरती नहीं। समझ गई आप? और तुम अभी तक क्या क्यों खड़ी हो? जो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। Just get out! मेरी बेटी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपका कोई हक नहीं बनता इनसे ऐसे बात करने। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे समझाने आ रहे हो तुम? और अब तक क्यों खड़े हो? चले क्यों नहीं गए अभी तक? Go back your bags and leave, Ravi! Just get out of here! और आप सब अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? The party is over, can't you see? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा engagement टूट गई है? छोड़ दीजिए मुझे। कुछ हुआ है उसके लिए माफ कर दीजिए। धोखा दिया है इसने मुझे। मामूली बात नहीं है आरती जी, इसने मुझे धोखा दिया है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। Get out! Just get out of here! शांत Get out of my house! शांत हो जाओ जी, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। क्या क्यों खड़ी हो? आज तक प्लीज get out! सुनो, हाय श्वेता, हो गया ना बंटा था। तो मैंने पहले ही कहा था, मुझे पहले से डर लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जानी है, ये सगाई ना टूट ही जानी है। रवि का तो दिमाग खराब है। अब हम सब सड़क पे आ जाएंगे। उसने तो रिश्ता तोड़ दिया रवि से, अब हमको भी घर से बाहर निकाल देगी। हम सब सड़क पे आ जाएंगे। ये सारे ऐशो आराम ये सब खत्म हो जाएंगे। श्वेता अरे चुप करो मम्मी जी, इस वक्त ये बातें मत सोचो। चल के निवेदिता के हाथ पैर जोड़ते हैं। चलो ना बाहर देखते क्या हो रहा है। चलो like this. अगर तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो तुम मेरी। Get out of here! मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना मेरा चाहती। हाथ कभी तुम्हारी शादी को। चाटा मार दिया रवि तुझको। माइक, बहुत हो गया। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें क्रॉस करी हैं। क्या किया तूने? तुझे मालूम है इनका गुस्सा खराब है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर बार गुस्सा मार। दिमाग खराब है इनका। गुस्सा खराब है इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो करेंगी, जो मन में आएगा वो करेंगी। खड़े मेहमानों के साथ बदतमीजी करेंगी, उन्हें थक के मारे घर से बाहर निकालेंगी। तुमसे कहा था मैंने कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। कहा था ना मैंने। अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। गुस्से में आकर तुमने मेरी मां की इंसल्ट की, मेरे परिवार की इंसल्ट की, मोंटी के ऊपर हाथ धोया। गुस्से में आके वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज नहीं। तुम्हारा गुस्सा ही नहीं खराब, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है। यू अंडरस्टैंड? तुम एक निहायत ही मतलबी किस्म की औरत हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है, और आज तुमने वही किया। तुमने क्या कहा मुझे? ये सगाई तुम तोड़ रही हो, राइट? मिस लूथरा, ये सगाई तुम किया, मैं तोड़ता हूं। मैं आज सबके सामने, अभी इसी वक्त। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध रखना है। ना ये शादी होगी और ना ये सगाई। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। देख इन्होंने तो खरीद लिया मैं आपको भी और मेरे परिवार को भी। और शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, लेकिन मेरी खुददारी को नहीं। मेरी खुददारी बेकाऊ नहीं है मिस लूथरा। आपकी दौलत को मैं ठोकर मारता हूं। आपका ऐशो और आराम, आपकी दौलत इस रवि अग्रवाल को नहीं खरीद सकती, उसकी खुददारी को नहीं खरीद सकती। यू अंडरस्टैंड? आपने आज तक जो कुछ भी किया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मैंने कभी नहीं कहा था आपसे, कभी नहीं कहा था। आपने अपनी मर्जी से किया, राइट? मैंने नहीं कहा था कि आप हमें अपने घर में लेकर आओ, हमें अपने घर में रहने की जगह दो। मैंने कहा था नहीं ना? आपकी जिद और मेरी मां का लालच, ये उसका रिजल्ट है जो ना चाहते हुए भी मुझे आपके साथ यहां इस घर में रहना पड़ रहा है। बहुत हो गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज अभी इसी वक्त मैं आपका यह घर छोड़कर जा रहा हूं। आपकी ये दौलत, आपका ऐशो आराम ठोकर मार के जा रहा हूं। और एक बात और दिमाग में बैठा लेना मिस लूथरा, आपका ये गुस्सा, आपका ये पागलपन, आपकी ये बदतमीजी एक दिन आपको अकेला करके रहेगा, एकदम अकेला।
अभी तक यहीं पर आप लोग दिखाई नहीं दे क्या हो यहाँ पर? दिखाई नहीं दिया आपको? सगाई टूट चुकी है, पार्टी खत्म हो चुकी है। सही, चलिए यहाँ से। दिखाई नहीं दिया। क्या चाहिए आपको? लेके चलो। सर इतना डेकोरेशन किया था, आपने एडवांस भी नहीं दिया, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। You want money, हाँ? या ये लो पैसे, ये लो पैसे, लेके जाओ यहाँ से पैसे और दबाओ यहाँ से। ये सब जितना भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे डेकोरेशन का सामान निकाल के बाहर मारो उसे। लेके जाओ उसे भी, लेके जाओ उसे यहाँ से, इसे भी लेके जाओ यहाँ से। और ये रवि तो क्या कर रही है? तेरे को लग जाएगी रवि, मत करो। बहुत हो गया, इतना मैंने तो बर्दाश्त करा था मैं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी हमारे मेरे भाई तो खत्म हो चुका है। रवि पुत्र क्या कर रहे लेके अपनी लेके जाओ ऐसे। सुन रवि पुत्र देखिए मुझे अपने घर वालों के बारे में सोच पुत्र। कुछ भी नहीं किया मुझे, कुछ भी नहीं किया मुझे। मैं फैसला ले चुका हूँ, मैं फैसला ले चुका हूँ। आप लोग सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ओके? Now what do you want? What? कर दो मुझे रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि। आई एम रियली वेरी सॉरी। रवि मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा ना करो रवि, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी रवि। तुम्हारे लिए इतना इनसिक्योर हो गया मुझसे इतना सब कुछ हो जाता है रवि। आई एम सॉरी रवि, मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं कुछ भी कह देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ रवि। आई नो ये गलत है रवि, बट सॉरी रवि, मुझे माफ कर दो रवि। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी, आई एम सो स्टूपिड रवि। आई एम रियली वेरी सॉरी रवि। आई प्रॉमिस रवि, मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूंगी। मैं कभी तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी रवि। आई बिलीव इट रवि, तुम्हारी इज्जत से ही मेरी इज्जत है रवि। मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम जोड़ना चाहती हूँ रवि। मैं नहीं करूंगी, कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिन नहीं दुखाऊंगी रवि। रवि प्लीज रवि, आई एम सो सॉरी रवि, मुझे छोड़ के मत जाओ रवि प्लीज। मैं अकेली रह जाऊंगी रवि, मुझे अकेले नहीं रहना है रवि। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ पुत्र, देख अपनी गलती पे कितना पछता रही है ये। तू ठंडे दिमाग से सोच पुत्र, ऐसा ना कर पुत्र, ऐसा ना कर। मैं पहली बात तुझसे कुछ मांग रही हूँ, देख मेरी खातिर से माफ कर दे। चल बस करो जी, बस करो पुत्र प्लीज, मेरी खातिर। रुक जाओ बेटा। हाँ? ये क्या कर रही हो तुम अंदर जाने की बात कर रही हो? उस निवेदिता ने जो तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद तो मेरा खून खौल रहा है। माँ, निवेदिता ने आज जो कुछ भी किया, मैं पहले से जानती थी कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। उसने आज जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, मैं जानती थी कि उसका पागलपन इस हद तक चला जाएगा। लेकिन रवि ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? माँ मैं बहुत शॉक्ड हूँ। उसने ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया, ना सॉरी कहा, बल्कि निवेदिता की चाटा लगा दिया। माँ ऐसा क्यों करेगा वो? माँ मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर चल क्या रहा है, वो क्या रहा है, वो क्या कह रहा है मिस लूथरा से, निवेदिता क्या कह रही है उससे। माँ प्लीज मुझे जानना है, हम यहाँ तक आए हैं तो मैं इसे आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहती। ठीक है, आई थिंक तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। लेट्स गो। शांत हो जा, इतना गुस्सा नहीं करते पुत्र। हाँ, और ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, सही गलत का तभी समझ में आता है क्या है क्या नहीं, है ना। शाबाश। आई एम सॉरी माँ, गुस्से में मैंने बहुत ज्यादा गलत बिहेव किया। मुझे मालूम नहीं चला माँ कि आपको तो मालूम है कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ माँ। बर्दाश्त नहीं कर पाया माँ, गलती मेरी है माँ। ऐसे मिस लूथरा का कोई भी दोष नहीं है। मैंने उनको पार्टी में टाइम नहीं दिया, मुझे उनके साथ होना चाहिए था। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी माँ। कोई बात नहीं पुत्र, चलो अब तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली है तो एक दूसरे को माफ कर दो और जल्दी से सगाई भी कर लो। है मुझे पुत्र, दीदी बिल्कुल सही कह रही है मुझे, पर सगाई में अब तो कोई प्रॉब्लम नॉट कमिंग ना जी। अरे नहीं, और अगर रिश्तेदार चले भी गए तो हम लोग तो है ना तुम्हारे साथ रवि। चलो
यार ये सब क्या हो रहा है? ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है। हम दोनों ने अपनी गलती मान ली है तो चलो सगाई की रस्म पूरी कर देते हैं अभी। अब और देर नहीं करनी है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है। अंबिका और उसकी माँ अभी तक यही है। मुझे मंजूर है। अंत भला तो सब भला। श्वेता पंडित जी को बुला ला जल्दी से। ठीक है बुला। प्रणाम सर जी। नमस्कार सर जी। तो सर जी बात ऐसी है कि मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। वो जो है दाल वाला हमारा विरोधी, उसकी हरकतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। भाई देखिए मैं तो कहता हूं अगर उसने हमारी शर्तें नहीं मानी तो मरवा देते हैं उसको। अरे काहे को बीमारी सर पे लेके बैठे हैं? क्यों सर जी? क्या बात है सर जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं राजा जी, अभी थोड़ी नासुक आज। अब ले बैठे, मैं दिया। श्वेता फोन क्यों नहीं उठा रही है? तस्वीर भी नहीं भेजी अब तक। उस अंबिका की आवाज सुनकर तो दिमाग घूम गया मेरा। आम पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं। अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या करूं? जब तक मैं उसकी शक्ल न देखूं चैन नहीं मिलेगा मुझे। शुभ मुहूर्त आ गया है, आइए। आ रहा है जी, आइए। चलिए जी मिस लूथरा जी, आइए। बहुत सोहने लग रहे हो जी। श्वेता अंगूठी किसे? देख लिया ना तुमने, ये रवि कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी है। तुम्हारे साथ रूम में पकड़ा गया तो कितनी बड़ी चाल चली इसने। हर्ट होने की इतनी एक्टिंग की, ऐसा गुस्सा दिखाया कि ये जैसे बहुत ईमानदार हो और इसे जानबूझकर फंसाया जा रहा हो। खुद गलती की और निवेदिता को गिल्टी फील करवाया। उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। और निवेदिता भी इतनी बड़ी बेवकूफ है कि उसकी बातों में फंस गई। वैसे इसकी एक्टिंग ने तो मुझे भी चौंका दिया है। अब मुझे समझ में आया कि इसका जादू तुम पर कैसे चला होगा। तुम इसकी बातों में आ गई होगी कि ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। एंड आई एम 101% श्योर कि ये कल को तुम्हें ये भी यकीन दिला देगा कि तुम्हें मारने में इसका कोई हाथ नहीं था और तुम इसकी बातों में आ भी जाओगी। ये चीटिंग में कितना बड़ा मास्टर है ये तो मैंने देख लिया आज। इनफैक्ट ये तो किसी को भी यकीन दिला सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है, जबकि सच बात तो ये है कि ये सिर्फ दौलत से प्यार करता है। तुम्हें इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में इसके लिए कोई भी फीलिंग्स जाग रही है ना, उसे मिटा देना चाहिए। अंबिका तुम्हें स्टेज पे बुलाया, तुम्हारी जरूरत है। तो जल्दी कर पुत्र, जल्दी जल्दी आ जा। वो अंगूठी है ना तेरे पास, अंगूठी दे दे। पुत्र दे रवि को। चलो जी हाथ आगे बढ़ाओ आप।
सोचा था कि रवि ये सगाई नहीं करेगा, लेकिन आज फिर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। आखिर मैंने अंबिका की आंखों में देविका की झलक देख ही ली जब वो मुझे अंगूठी दे रही थी मिसलूत्रा को पहनाने को। अब मैं समझ गया कि वो इस सगाई से खुश नहीं है। रवि, तुम झूठे हो, तुम्हारा प्यार झूठा है, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दौलत और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब तुम्हारी ये जोड़ी तोड़ने का मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है। आज इतनी जरा सी बात पर इतना तमाशा हो गया ना। अगर मैं सच में कोई बहुत बड़ा कदम उठाऊंगी तो सोचो जरा। ये अंबिका को देख के लगता है तो झूठ मूठ के ही मुस्कुरा रही है। चल क्या रहा होगा इसके मन में? हाय हाय, इसे जलन तो नहीं हो रही? वही होगा और क्या। अंबिका, अंबिका मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कहूँ, किस तरह से तुमसे माफी मांगू, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं बहुत पछता रही हूँ अंबिका। इसमें हर बार बिना तुम्हारी बात सुने, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारे साथ बदतर से बदतर सुलूक किया। कितना बुरा भला कहा तुम्हें, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की अंबिका। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तुमने हर बार मुझे माफ कर दिया, मेरी नासमझी को नजरअंदाज किया, हमेशा बड़ा दिल रखकर बिना किसी गिले, बिना किसी शिकायत के मुझे अपनाया। तुम तो सच में बहुत अच्छी दोस्त हो अंबिका, और तुमने अपनी दोस्ती हमेशा साबित की है। अंबिका, आई नो मैं माफी के लायक नहीं हूँ अंबिका, और इसलिए शायद मुझे माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम मुझे माफ भी मत करो अंबिका, सजा ही दे दो, बहुत बड़ी सजा दो, बड़ी से बड़ी, और मैं सर झुकाकर कबूल कर लूंगी। लेकिन प्लीज अंबिका, अपनी दोस्ती मुझसे मत छीनो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है अंबिका। आई डोंट वांट टू लूज योर फ्रेंडशिप। आई डोंट वांट टू अंबिका। आई एम रियली सॉरी। निवेदिता, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जैसे हमारी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती है, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो भी तुमने देखा, जो भी सोचा, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसे भी यही गलतफहमी हो जाती। मुझे तुम्हें किसी तरह की कोई सजा नहीं देनी है, इट्स ओके। और वैसे भी आज तुम्हारी एंगेजमेंट का दिन है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम सैड हो जाओ या किसी भी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हो जाए। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब सॉल्व हो गई है। आई एम रियली हैप्पी कि आज तुम्हारी रवि के साथ एंगेजमेंट हो गई है। अब तुम्हें किसी भी बारे में गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया अंबिका। सच में बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। थैंक यू सो मच अंबिका, थैंक यू सो मच। अब हमारे दोस्त कभी नहीं टूटेंगे अंबिका, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यस, आई प्रॉमिस। हम दोनों तो मौत के वक्त भी साथ ही होंगे। लेट्स एंजॉय द पार्टी। इधर आओ, देखो भाई ये सब क्या है, सब सफाई करो, सब मेहमान देखेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। जल्दी से रख के आओ, ये भी लेके जा बाकी। अरे मम्मी जी, आप क्यों मुंह लटका के खड़ी हैं? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे ने बाजी मार ली है, निवेदिता से एंगेजमेंट कर ली। अब तो आप भी अमीरजादी हो गई हैं। वही तो रोना है, दिमाग की बत्ती बड़ी देर से चली। और तुझे पता है ना, मैंने रवि देविका की शादी किस लिए कराई थी? ताकि उसकी करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाए। फिर बाद में मुझे पता चला कि निवेदिता अब रवि को चाहती है, और वो तो 10 करोड़ वाली थी। तो भाई मैं सोचने लगी क्यों ना निवेदिता को अपनी बहू बनाऊं। फिर तो जो शादी को तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सोचा, और किस हद तक गई वो तो तुझे पता ही है। अब जब मैंने अंबिका के दिल की बात जान ली है, तो श्वेता मुझे लग रहा है मैंने इस सगाई की इतनी जल्दी क्यों मचाई। ये तो 1000 करोड़ वाली है, देखने में भी सुंदर है, रवि को पसंद भी करती है, और उस निवेदिता की तरह पागल भी नहीं है। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने इस सगाई कितनी जल्दी क्यों मचाई। पर अब क्या हो सकता है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। ओहो मम्मी जी, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अरे अभी तो सगाई हुई है, शादी थोड़ी ना हुई है। श्वेता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब इस सगाई को तोड़ने का कोई तोड़ सोचना पड़ेगा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस बस ये जब तक जोड़ी बनी है बनी रहे, मेरा मतलब हमेशा बनी रहे। आओ जी आओ, आपको बाकी लोगों से भी मिलाऊं। कुछ लोग तो रह गए आपको मिलाने के लिए, आ जाओ जी आ जाओ। वीर के 10 मिस्ड कॉल्स। अरे बाप रे, मैंने तो बोला था अंबिका की फोटो खींच के भेज रही हूँ। ओ मैं भूल कैसे गई। वैसे मम्मी जी बिल्कुल सही कहती हैं कि अंबिका निवेदिता से भी ज्यादा पैसे वाली है। रायचंद का रुतबा तो बहुत है, तो मेरे वीर जी का भी रुतबा कौन सा कम है। मेरा मतलब है रवि तो वैसे भी रिश्ते में बंध गया है ना, उसके लिए क्या सोचना। मेरे वीर जी तो अभी भी कवारे हैं। देखा जाए तो वीर जी तो देविका को लाइक करते थे ना, और अंबिका तो बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है। अगर वीर जी उसको देखेंगे उसके तो दीवाने हो जाएंगे, और मेरे वीर जी की लाइफ भी सेट। एक काम करती हूँ, वीर जी को जल्दी से उसकी फोटो भेजती हूँ, फिर तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू। मैं एक की जेठानी बन जाऊंगी और एक की ननद, फिर तो मैं पैसे भी खेलूंगी। जल्दी से जल्दी फोटो भेजती हूँ। क्या हुआ? देखो ना अंबिका, मेरी वजह से माहौल कितना मायूस हो गया। सब चुपचाप बैठे हैं, जान ही नहीं रही इस पार्टी में। बट यू नो व्हाट, मैं ये सब बदल दूंगी, सबका मूड चेंज कर दूंगी। क्या? व्हाट इज योर प्लान? प्लान इज कि मैं अच्छा सा गाना प्ले करवाती हूँ एंड वी विल ऑल डांस टुगेदर। तुम डांस करोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स, लवली। मिस रायचंद, आई एम सो सॉरी मिस रायचंद, मैंने जो थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ सलूक किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अंबिका से तो माफी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई सेड ना, इट्स ओके। थैंक यू, सच अ बिग हार्ट। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि अब हम डांस करें एंड विल जस्ट एंजॉय द पार्टी। आप ज्वाइन करेंगे हम? अरे नहीं नहीं, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? यस। ओके, कम अंबिका। आंटी जी, रवि, चलो ना थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। लेट्स डांस। डांस? व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन, लेट्स डांस। चलो मोंटी, तुम कोई गाना बजाओ। मैं कोई अच्छा सा म्यूजिक। ये सब क्या है? तुम सिर्फ मेरी बेटी अंबिका की पिक्चर्स क्यों ले रही थी? मुझे क्या पता था ये जानकी देवी मुझ पर नजर रखे हुए है। हे भगवान, अब इसको क्या जवाब दूं?